दहन में ज़बां। अब पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और सच बताऊं, अगर ऐसा हमारी जिंदगी में हो जाए ना, तो फिर तो आला हजरत फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ये तब होगा जब दिल में इश्क नबी हो। आज मुझे जो मौजू दिया गया है वो इतना लंबा चौड़ा है और उसके लिए कई घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे। मुस्तफ़ा की सीरत थोड़ी देर इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू होनी है, आप घबराइए नहीं। मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए कई भाई छोटी छोटी को पहले लगाया जाता है। हमारे कछौछा शरीफ का यही माहौल है, जब बड़े बड़े लोगों को बुलाना रहता है तो छोटे छोटों को पहले लगाया जाता है। बस उसी मिशन पे नेपालगंज की जनता और ये गुलामाने वारिस कमेटी काम कर रही है। बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए, सुकून से बैठिए। और एक गलत फहमी में दूर कर दूं आप लोगों की। कुछ लोग बेचारे ये हवा फैलाए हैं मुफ्ती साहब की बिला कि ये मुनाजरा हो रहा है। ये बेचारे मुनाजरा की मीम नहीं जानते हैं, उनको पता, वो उनको न जाने किसने बता दिया है कि मुनाजरा हो रहा है। अरे मेरे लाल पीले काले नीले हरे बैगनी, तुम्हें पता भी है मुनाजरा किस चीज का नाम है? मुनाजरे में शर्तें लिखी जाती हैं, मुनाजरे में मुनाजिर तय किया जाता है, मुनाजरे में टॉपिक तय किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं तब मुनाजरा आता है। ये तो चारों खलीफा जो हैं, जिनमें मुस्तफ़ा के सबसे एक नंबर के खलीफा हजरत अबू बकर हैं, दूसरे पे हजरत उमर हैं, तीसरे पे उस्मान गनी हैं, चौथे पे मौला अली हैं। आपने अलग अलग लोगों के जलसे तो सुने होंगे। फैजान सिद्दीक़ अकबर सुना होगा, फैजान फारूक आजम सुना होगा, फैजान उस्मान गनी सुना होगा, फैजान मौला अली के नाम से जलसा सुना होगा। लेकिन ये प्रोग्राम किसी एक जात के लिए नहीं, चारों खलीफा के नाम से हो रहा है, चारों लोगों के नाम से। और सच बताओ, ओरिजिनल और सही सुन्नी वही है जो चारों को माने। और अगर चारों को नहीं मानता तो समझ लो वो सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन असली सुन्नी नहीं हो सकता। ये अहले सुन्नत का मुत्तफका फैसला। इसलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करता हूँ, इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो के साथ समाप्त करें। जरा पूरा मजमा एक बार अपने 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 माँ बाप के इसाले सवाब के लिए और दुनिया में बाहयात होते उनकी उम्र बढ़ने के लिए पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, ये हाथ आपके अब्बा के नाम पे नहीं मिले, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पे मिले हैं। इन हाथों को उठा लो, क्या पता अल्लाह नबी के नाम पे उठाने की बरकत से इसको बीमारियों से बचा ले। और अगर बीमारी लग गई तो डॉक्टर केडिया, डॉक्टर के दवाई, डॉक्टर रिजवान कोई काम नहीं आएगा, समझ रहे ना। इसलिए दोनों हाथों को अपने नबी के नाम पे उठाओ। जो हाथ मुस्तफ़ा के नाम पे नहीं उठ सकते वो भला किसके नाम पे उठेंगे? पूरा मजमा जरा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाथों को बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों में हुनर अता फरमाए। मैं आदत के मुताबिक बरकत के लिए नाते पाक के 2-3 शेर पेश करके अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जरा सुनिए, मुस्कुराइए, एक बार और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया तुम हमारी तरफ देखो, हमारे अभी जिस तरफ माइक थोड़ी सी आवाज बढ़ाए थे, ये साउंड की आवाज थोड़ी सी और अगर बढ़ पाए, जहां तक सीटी ना मारे बढ़ा, सीटी ना मारे वहां तक बढ़ाइए। और ये आपका स्टैंड ये रुक नहीं रहा एक जगह यार, इसको बहुत टाइट करना, चूड़ी उड़ी ना फेल हो जाए। मैं नबी की नात के शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाएं। अरे मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब उलमा काउंसिल के सदर साहब बैठे कहे भाई, हाँ ये पूरे बाकी जिला के उलमा काउंसिल के अध्यक्ष साहब बैठे, बोले थोड़ा सा इको बढ़ाइए। अरे मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा
नबी है। अरे सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और मुस्तफा की सीरत सुनना हो तो इस शेर में सुनिए। एक देहाती नबी की बारगाह में, देहाती हमारे आपकी तरह आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं? मुस्तफा फरमाते हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाता मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानेगा, कैसे मानेगा? वो कहने लगा ये सामने जो पेड़ है ना, ये पेड़ आके आपके सामने गवाही दे दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं मान जाऊं, मैं मान जाऊं। मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे और फरमाते सुन, मैं पेड़ को बुला लूं या तुम जाके कहोगे कि चलो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया? क्या मर्जी है, तुम जाके मेरी बात कहोगे या मैं बुला लूं? वो कहने लगा हजरत मैं जाके कहूंगा तो पेड़ ये सोच में पड़ जाएगा, क्या पता सच में बुलाया है कि झूठ में, ऐसे ही कह रहा है, इसलिए मैं जाके कहूंगा तब बड़ी बात है। वो गया मुस्तफा के हुक्म को लेके पेड़ के सामने, कहता चल तुझे पैगंबर ने बुलाया। पेड़ दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका, जड़ों के साथ उखड़ के मुस्तफा की बारगाह में आके खड़ा होके कहता या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी। एक अंधा मुस्तफा की बारगाह में आया, नबी ने हाथ फेर दिया, आंखें मिल गई। अबू जहल नबी की बारगाह में आया, कहने लगा मुट्ठी में क्या है, अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे पैगंबर फरमाते तू कलमा तो नहीं पढ़ेगा मुझे पता है, लेकिन तेरी मुट्ठी में क्या है ये मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। फिर कहने लगा बताइए। अब मेरे पैगंबर का कमाल देखो, फरमाते हैं मैं बता दूं मुट्ठी में क्या है, ये जो चीज मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं, क्या चाहते? वो कहने लगा हुजूर अगर मुट्ठी में जो चीज है वही बता दे आप कौन है तो फिर तो कमाल हो जाएगा। अब इन तीनों मुस्तफा के तीनों मोजज़े को दिमाग में रखें और ये शेर सुने। अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे, अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे, अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे। अरे पत्थर को भी पढ़ाता, पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता। नारे तकबीर, जवाब दे भाई नारे रिसालत। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है। आखिरी शेर, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। देखें, अगर इस नेपालगंज में कोई बड़ा अच्छा नेक परहेजगार आदमी हो और आपका उससे झगड़ा हो जाए, कोई बंदा पूछे यार फलाना कैसा है, तो आदमी कहेगा यार मेरा अपना झगड़ा अपनी जगह लेकिन बंदा है बड़ा ठीक ठाक, तो दुश्मन भी जिस बात की गवाही देते फिर वो जात कामयाब मानी जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफा की शान सुने। अरे दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। क्या? अरे दोनों जहां में सबसे, दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है, दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है, दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है। सब अंबिया सोना, हीरा मेरा नबी है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, आज ये पूरी कमेटी मुबारकबाद के लायक है जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जलसा कराया। सब मुबारकबाद के काबिल भी हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। हम उलमा की जमात की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं मौला इस मिलाद पाक और इस महफिल पाक की बरकत से जिन जिन लोगों ने इसमें ईमानदारी से शिरकत लिया है उनके नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। आइए थोड़ा सा तवज्जो करें। मेरे मुस्तफा की जात क्या है, मेरे मुस्तफा का कमाल क्या है। बातें जहां से शुरू करो वहीं से तकरीर शुरू हो जाए। लेकिन आइए जरा एक बात, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक पहलू है वादा वफा, वादा की वफाई करना, वादे को पूरा करना। अल मोमिनो, हदीसे पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल मोमिनो इदा वादा वफा, मोमिन जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है, मोमिन जब कोई वादा करता है तो उसे निभाने की कोशिश करता है। आइए मेरे पैगंबर हैं, मदीने की गलियां हैं, रास्ते से मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, रास्ते में एक यहूदी से मुलाकात हो गई। अपनों के साथ आपने वादा निभाया तो क्या निभाया, गैरों के साथ जो पैगंबर वादा निभाता हो फिर उसकी सीरत काबिल अमल भी है, काबिल तकलीद भी है। आइए थोड़ा तवज्जो करें। यहूदी रास्ते में मिल गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, मुझे आपसे थोड़ी सी जरूरत है, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ क्या काम है। वो कहने लगा हुजूर मुझे ये काम करने के लिए पहले घर जाना पड़ेगा, आप यही मदीने में खड़े हो जाए, थोड़ा सा मेरा इंतजार कर ले, मैं अभी अपने घर से गया और फौरन वापस आ जाऊंगा। अब जरा तवज्जो करना, उस बंदे ने वादा कर लिया। मेरे पैगंबर फरमाते अच्छा जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं। वो बंदा घर चला गया। याद रखना मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, यहूदी है, यहूदी। वो वादा करा के गया। नबी फरमाते जाओ जब तक नहीं आओगे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। मेरे पैगंबर वहीं खड़े हो गए। वो यहूदी गया घर और घर जाके भूल गया कि मैं किसी को वहां खड़ा करके आया, घर जाके भूल गया मैं किसी से कोई वादा करके आया। पूरा दिन गुजर गया, मुस्तफा वहीं खड़े, पूरी रात गुजर गई, नबी वहीं खड़े हैं। और उसके बाद दूसरे दिन का आधा दिन गुजर गया, मुस्तफा वहीं खड़े हैं। इत्तफाक से वो यहूदी फिर उसी रास्ते से निकला, उसको याद नहीं था मैंने वहां खड़ा किया। रास्ते से निकला ना तो देखा मुस्तफा खड़े हैं वहीं, उसको अपना वादा याद आ गया। अरे यार मैंने तो कल ही इनसे कहा था कि आप थोड़ी देर रुकिए मैं आ रहा हूं, अब तो ये मुझे डांटेंगे, मुझे फटकारेंगे, मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, मुझे लान तान करेंगे। लेकिन आओ जरा सुनना हमारे तुम्हारे नबी की सीरत क्या है, हमारे तुम्हारे नबी का अखलाक क्या है, हमारे तुम्हारे नबी का बर्ताव क्या है। वो गया जाके कहता या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करके गया तो भूल गया था, मुझे अपना वादा याद नहीं रहा। नबी का जवाब सुनो, नबी फरमाते हैं मेरा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुझे अपना वादा याद रहे ना रहे, हम मुसलमान हैं, हमें अपना वादा जरूर याद रहता है और हमेशा ये कोशिश रहती है मोमिन जब वादा करे तो उसे पूरा होना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। हाय हाय, इसलिए हो भाइयों, क्या बात, आप भी अगर कोई वादा करे ना तो कोशिश करे कि उसे पूरा होना चाहिए, पूरा होना। लेकिन हमारा माहौल क्या है ना, अगर वादा कर दिया कि 5 गते को आपको पैसा देंगे तो 4.5 गते को मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ, फिर वो फोन उठेगा नहीं। और अगर उठ भी गया ना तो इतने बहाने बता देगा बंदा कि वो बंदा परेशान होके खुद ही थक हार जाए। ये हमारा हाल है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की आओ जरा तवज्जो करना, नबी फरमाते हैं मोमिन, सच्चा मोमिन वो है जो वादा करे तो उसे पूरा करे। अब वादा कई तरह का होता है, वादा माँ बाप से करो तो भी पूरा करना है, वादा बीवी से करो तो भी पूरा करना है, वादे बच्चों से करो तो भी पूरा करना है। आओ जरा एक छोटी सी मुस्तफा ने जो ये तालीम अपने सहाबा को फरमाई ना, आओ जरा एक सहाबी है, एक सहाबी के बाद एक मुज्तहिद है, मुहद्दिस है, उनका काम था हदीसों को
को जमा करना, एक एक बात, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफर करके जाते थे। क्या मकसद था? मुस्तफा की हदीस मिल जाएगी, उसे लाऊंगा, अपनी किताब में रखूंगा। चले गए, एक महीने का सफर करके गए हैं। वहां जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद दरवाजे पे बैठ गए। कौन? हदीसे पाक लेना है। क्या लेने आए हैं? मुस्तफा की बात लेने आए हैं, अपनी किताब में लिखने के लिए आए हैं। दरवाजे पे बैठ गए। बड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुला तो अंदर बात हो रही थी। वो मुजतहिद साहब जिनके पास हदीस थी, उन्होंने अपने, उनका बेटा रो रहा था, उनका बच्चा रो रहा था। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। मिठाई का बहाना पाया, मिठाई का नाम सुन के बच्चा रोना बंद कर देता है, चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद वो निकल के आए कि कोई बंदा बहुत दूर से आया है हदीस लेने के लिए। कहने लगे, लिखो, मैंने मुस्तफा से हदीस सुनी है, अपनी किताब में नोट करो। वो आदमी कहते हैं, मुहद्दिस साहब, हजरात, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने बच्चे से वादा किया था मिठाई देने का, आपने अपने बेटे को मिठाई नहीं दिया है, हमें आपने हदीस सुनाना शुरू कर दिया है। पहले जाइए मिठाई दीजिए, फिर आके मुझे हदीस सुनाइए। अब वो मुहद्दिस साहब कहते हैं, इस तरह तो चलता है, इस तरह तो चलता रहता है। बच्चे को चुप कराने के लिए, बच्चे को चुप करने के लिए हमने ये बात कह दी थी, हमने सच में नहीं कही थी। वो मुहद्दिस साहब उठे, वापस चलने लगे। कहने लगे, आपकी हदीस की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपनी किताब में ये हदीस लिखना ही नहीं है। लोगों ने पूछा, मामला क्या है? कहने लगे, जब आप अपनी जिंदगी में अपने बेटे से झूठ बोल सकते हैं, तो क्या पता मुस्तफा की हदीस में मुझे खुश करने के लिए कोई झूठ बोलते। इसलिए आपकी इसकी जरूरत हो ही नहीं। आपने जब अपने बेटे का वादा नहीं निभाया तो आप मेरा वादा कैसे निभाएंगे? इसलिए ओ मेरे भाइयों, मुस्तफा की जिंदगी का एक पहलू ये है। एक छोटा सा पहलू और सुने। मैंने कहा यह मौजू ऐसा है कि कई घंटे तकरीर होनी चाहिए, लेकिन आइए, उलमा बहुत है, तादाद बहुत है, सबकी गुफ्तगू होनी है। आइए थोड़ी सी तवज्जो। एक पागल मदीने में, पागलों के साथ हमारा व्यवहार क्या होता? जैसे वो हमारी तरफ बढ़ता ना, उसको धुतकार देते, भगा देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते, मार देते हैं। एक पागल मुस्तफा की बारगाह में आया ना, नबी कहीं जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया और मुस्तफा से बातें करने लगा। बहकी बातें तकरीबन 2 या 2.5 घंटा रास्ते में खड़ा करके। और मुस्तफा जाने रहमत है, हमारे तुम्हारे पैगंबर का अखलाक देखो, उनकी सीरत जरा देखो। चुप होके नीचे सर करके उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इतने में एक सहाबी गुजरे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है, इसने आपको 2.5 घंटे से फंसा के रखा है, आप इसकी बातें सुन रहे हैं? छोड़िए इसको, अपना काम करिए। अब जरा मेरे आका का, तुम्हारे आका का जवाब सुनो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी, जिसकी पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता, उसकी सुनने के लिए तो अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, उसी की सुनने के लिए तो अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। अगर इस पागल की मैं ना सुनूं तो बताओ फिर मदीने में इसकी सुनेगा कौन? बताओ मदीने में इसके जख्मों पे मरहम कौन रखेगा? यार इसलिए हो मेरे भाइयों, कोई गरीब आए तो उसकी सुन लिया करो, कोई मजबूर आए तो उसकी सुन लिया करो। लेकिन एक मसला यही और सी वाज़े कर लो, अगर कोई फकीर ऐसा है जिसने मांगने का पेशा बना लिया, तो पेशावर फकीरों को देना हराम है, और पेशा बना के भीख मांगना भी हराम। मैं जब नेपालगंज में रहता था, मैं कई ऐसे चेहरे जानता था जो कोई जुमेरात को आता था, कोई जुमा को आता था। अल्लाह उनको सही हिदायत दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए गरीब, सच में जो गरीब हो उसकी मदद होनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत ने जो ये तालीम हमें दी है ना, तालीम हमें दी है, वो ऐसी तालीम है कि हजरत फातिमा 9 दिन तक भूखी रही, 9 दिन तक एक लुकमा नहीं गया हलक के नीचे, लेकिन फिर भी पड़ोसी को पता नहीं चला कि फातिमा के घर में 9 दिन से फाका हो रहा। ये तालीम मुस्तफा का असर है, ये सरकार की परवरिश और उनकी सीरत का असर है। साहबा फरमाते थे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का जो सबसे अच्छा नमूना औरतों में अगर किसी के अंदर पाया जाता है तो जात का नाम हजरत फातिमा।
समझ रहे हैं? और ये जो चारों सहाबी है ना, ये चारों जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, राशिदीन इसलिए कहा जाता है, इन चारों लोगों की खिलाफत मिला के कहती भाई तकरीबन 35.5 साल का जमाना बनता है। इन 35.5 30 साल कुछ महीने का जमाना बनता। इस जमाने में जो भी हुकूमत हुई, इस पूरी हुकूमत को हुकूमत राशिदा और खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इसीलिए इन चारों खलीफा को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब अहले सुन्नत की 4-5 मोटी मोटी बातें जो मैं नोट करके लाया हूं, जिसपे तमाम सुन्नियों के तमाम गिरोहों का, तकरीबन हिंदुस्तान की हर खानकाह का और हर खानकाह के हर सज्जादा नशीन का ये मौकिफ है। अगर ये मौकिफ उसका नहीं है, अगर ये कोई खानकाह इससे फिर जाए, कोई मसलक मशरक इससे हट जाए, तो फिर वो अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने का हकदार नहीं। वो क्या है, मेरे लिस्ट मैंने बनाई है बहुत कोशिश के साथ। इसमें कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ शायद आप जान जाए। नंबर 1 सुनिए जरा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अल्लाह एक है, इसमें कोई शक शुबहा है ही नहीं, और उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपनी जात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी अकेला। नंबर 2, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। अगर कोई नया नबी दुनिया में माने तो पहली बात तो अहले सुन्नत छोड़ो, वो ईमान ही से चला जाए। 2 चीजें। नंबर 3, कुरान के हर कलमे पर, कुरान की हर आयत पर, कुरान की हर सूरत पर मुकम्मल ईमान, ये अहले सुन्नत का अकीदा। किसी एक आयत का इनकार भी ईमान की तबाही का जरिया। 3 चीजें। नंबर 4, फरिश्तों पर मुकम्मल ईमान। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनके बारे में 2 बात। एक तो वो अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह ने अपने नूर से उन्हें बनाया, और दूसरे ये कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। और नंबर 5, तमाम आसमानी किताबें बरहक हैं, लेकिन सारी किताबों में लोगों ने रद्दो बदल कर दिया। कुरान पाक अपनी असली हालत में जिस तरह मुस्तफा के जमाने में मौजूद था, उसी तरह आज मौजूद है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, इससे कोई अपने आप को हटा नहीं सकता। और सुनिए, कयामत और आखिरत, कयामत आएगी, आखिरत मुनक्किद होगी, हिसाबो किताब होगा, इस बात का ईमान हर सुन्नी को होना जरूरी। नंबर 7, तकदीर पर ईमान। अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा वो हम करने वाले थे, तब अल्लाह ने हमारी किस्मत में वो लिखा। मिसाल के तौर पे ये त्रिवेणी मोड़ का चौराहा है, हम चौराहे पे खड़े हैं। अब आप बागेश्वरी मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, न्यू रोड की तरफ आ सकते हैं, आप फुलटेकरा रोड जा सकते हैं, सदर लाइन चौराहे पे आप खड़े हैं। अब आप किधर जाएंगे कोई जाने ना जाने, अल्लाह जानता है। इसीलिए अगर आप न्यू रोड की तरफ आपकी किस्मत में लिख दिया, तो इसका मतलब आप उधर जाने वाले थे। अल्लाह इस बात को जानता था, इसलिए उसने लिख दी। इस तकदीर पर ईमान लाना वाजिब। और सुनिए एक बहुत चुभती हुई बात, तमाम के तमाम नबी के सहाबा जन्नती हैं। किसी एक सहाबी का इनकार ये गुमराही बददीनी है। अहले सुन्नत वल जमात से ऐसा बंदा अपने आप निकल जाएगा, किसी को निकालने या बताने की जरूरत नहीं। याद रखिए, तमाम के तमाम सहाबा। अब उस सहाबियों में हजरत अमीर मुआविया भी शामिल है। इनको इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ लोगों को हजरत अमीर मुआविया से इसलिए चिढ़ है कि वो यजीद के बाप थे। यार, बाप से बेटा कोई गलती करे तो इल्जाम बाप पे क्यों लगना? अगर बाप उस गलती में शरीक हो तो इल्जाम लगे। ये हो गई। अब सुनिए, अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई बंदा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता तो इसका मतलब वो अपने आप को मोमिन कहलवाने का हकदार नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कट वाली बात है, इसमें इफ बट चू चरा लहता लाला है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर बात। सुनिए, और मुस्तफा जाने रहमत की हदीसों पर ईमान लाना। जो मनगढ़ंत हदीसें हैं उनको नहीं, जो मुस्तफा जाने रहमत की सही हदीसें हैं, चाहे वो ज़ईफ हो, मुतवातिर हो, अहसन हो, हसन हो, कुछ भी हो, उन पर ईमान लाना जरूरी। अहले सुन्नत का एक अकीदा और गुनाहे कबीरा करने वाला बंदा काफिर नहीं हो।
कुछ लोगों के यहाँ गुनाह करने वाला बड़ा गुनाह है कबीरा कैसे? जैसे झूठ बोलना गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा, चोरी करना गुनाह है कबीरा, दाढ़ी मुड़ाना गुनाह है कबीरा, शराब पीना गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा, और क्या कहते हैं दाढ़ी मुड़ाना गुनाह है कबीरा, रिश्वत लेना गुनाह है कबीरा, रिश्वत लेना गुनाह है कबीरा। ये बंदा कोई गुनाह है कबीरा करने वाला अगर है वो गुनहगार तो है लेकिन काफिर नहीं, काफिर नहीं। नंबर 12, उलमा का इत्तफाक ये हुज्जत। जिस एक मसले पे बड़े बड़े आलिम मुत्तफिक हो जाएं वो फिर दलील बन जाता है, उसका इनकार जायज नहीं। और एक बात और सुनिए, क्या हो गया? हाँ, थोड़ी सी तवज्जो करिए, कमेटी के लोग हैं, आप मुफ्ती साहब की पूरी सेटिंग चल रही है, वो अपना काम करते रहे, आप मेरी तरफ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बहुत जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, खिलाफत की तरतीब, कौन सी खिलाफत? यही जिनके नाम का ये जलसा है, खुलफाए राशिदीन। खिलाफत की जो तरतीब है वो इस तरह है, एक नंबर पे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलिए, एक नंबर पे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे नंबर पे कौन है? हजरत उमर फारूक। तीसरे नंबर पे कौन है? हजरत उस्मान गनी। और चौथे नंबर पे कौन है? हम सबके मौला अली। ये यही तरतीब है, और ये तरतीब हमारे आपकी वजह से नहीं है, ये हमारे आपकी वजह से नहीं है। छोड़ भैया जो बवाल बचाए घूम रहे हैं ना, छोड़ भैया, इनकी कोई हैसियत है नहीं शरीयत में, समझ रहे ना? ये तरतीब मुस्तफा जाने रहमत से चली आ रही है और कयामत तक ये चलेगी। इसमें किसी के रद्दो बदल करने से रद्दो बदल होने वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब की जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है, वही अफजलियत की तरतीब है। नंबर 1 पे अंबिया के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे हजरत अबू बकर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कोई सबसे अफजल है तो उसे उमर फारूक कहा जाता है। तीसरे नंबर पे अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे उस्मान गनी कहा जाता है। और चौथे नंबर पे अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे मौला अली। जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। और 15वें नंबर पे जन्नत और दोज़ख को हक मानना, सच मानना, यह अहले सुन्नत का अकीदा। अगर कोई जन्नत और दोज़ख का इनकार करता है तो बंदा अहले सुन्नत तो छोड़िए, ईमान ही से चला जाए। 16 नंबर पे मरने के बाद जिंदा होना, यह भी पक्का और मुस्तहकम अकीदा। कुछ फिरके ऐसे थे मुस्तफा के जमाने में जो मरने के बाद जिंदा होने को का इनकार करते थे। उन्हीं फिरकों में से एक फिरके को कहा जाता मुअतज़िला। वो कहते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना, जो करना हो यही कर लो, समझ रहे? उनके रद्द के लिए अल्लाह ने वो आयत उतारी जो हम मिट्टी के वक्त देते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये उन्हीं के अकीदे का रद्द अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ बंदो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा फरमाया, मिट्टी में बुला लेंगे और इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा फरमाया। इसलिए इस अकीदे को मानना हर सुन्नी के लिए लाजिमो जरूरी है। और 17 नंबर पे तमाम अंबिया हजरत आदम से लेके मेरे मुस्तफा तक सब के सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया, चाहे वो कम रुतबे वाला नबी हो या बड़े रुतबे वाला, हजरत आदम से लेके मेरे मुस्तफा तक जितने आए 1 लाख या कमोबेश 2,24,000 पैगंबर, सब के सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और अल्लाह के करम से उन्हें रिस्क दिया जाता है। और आखिरी बात हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लान तान करने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला, उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला और उनके खिलाफ आवाज निकालने वाला वो गुमराह है, बददीन है। अहले सुन्नत से उसका कोई लेना देना नहीं। ये वो अकीदे हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी मुझे बताइए,
एक एक करके इसको कुरान और हदीस से बिल्कुल अंबार लगा के मैं इंशाअल्लाह आपका छोटा सा खादिम, कम पढ़ा लिखा, आपके सामने बिल्कुल इस तरह क्लियर कर देगा जिस तरह दूध में मक्खी पड़ जाए तो नजर आती है, उस तरह मैं कुरान और हदीस से ये 17-18 अकीदे जो मैं लिख के लाया उसको साबित करने का हौसला भी है और इतनी अल्लाह ने सलाहियत भी अता फरमाई है कि ये साबित करिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं पड़ना। लोग ना जाने किनका किनका नाम लेके नमाज के नाम पे लोग धोखा दे रहे, रोजे के नाम पे धोखा दे रहे, चंदे धंधे के नाम पे धोखा दे रहे। अल्लाह ताला हमको आपको सबको इन तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी हैं और इंशाअल्लाह सुन्नी रहेंगे। और याद वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की आमद हो रही है। उलमाए किराम वही रहो भाई, वही रहो हजरत। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन अदब एहतराम के साथ में आप बैठ जाएं। हाज़रीन गिरामी कदर, देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर जो है ज़ात, वो तमाम तर शख्सियात की आमद हुई। आले रसूल, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाद शाह हुज़ूर सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद है। और साथ ही साथ ज़ेर सदारत आले रसूल, औलाद रसूल, शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की अल्हम्दुलिल्लाह आमद है। और साथ ही साथ ज़ेर क़यादत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली शहज़ादा मखदूम जहानिया हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद असद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हुई है। सादात किराम की आमद हुई है। आप बैठें और बैठ कर के अदब के साथ में सादात किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और इन बुज़ुर्गों के कदम की बरकतों से आप सब और हम सब मालामाल हों। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें शहनशाह खिताबत, ख़तीब अहले सुन्नत, मुजाहिद सुन्नियत, ख़तीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीकुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मुंबई महाराष्ट्र की आमद हुई है। आप बैठ जाएं अदब के साथ में और बैठ करके इन सरकारों के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और इन बुज़ुर्गों के जो है कदम की बरकतें हम सबको हासिल हो रही हैं। बैठें और बैठ करके इन सरकारों के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें।